सरकारी विभागों की उदासीनता की वजह से रियल एस्टेट कारोबारी ने की थी आत्महत्या। आदित्य मिश्रा का सपना था संस्कार नगराम सिटी, लेकिन वह सपना अधूरा रह गया क्योंकि प्रोजेक्ट को लेकर के वह काफी परेशान रहते थे। प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो जाने से काफी दिक्कतों का सामना भी कर रहे थे। जिन लोगों ने पैसे दे रखे थे उनका काफी उनके ऊपर दबाव था, जिसको लेकर के वह काफी परेशान थी। प्रॉपर्टी कारोबारी आदित्य मिश्रा सनातन सिटी प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिसकी एनओसी सिंचाई विभाग से ले ली थी, लेकिन सिंचाई विभाग के अफसरों ने नियमों का हवाला देकर एनओसी नहीं दी, जिससे आहत होकर कारोबारी आदित्य मिश्रा अवसाद में चले गए और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आदित्य मिश्रा की आत्महत्या के बाद रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले लोगों में निराशा व्याप्त है। कई रियल एस्टेट कारोबारियों ने बताया एलडीए से मानचित्र स्वीकृत हो जाता, लेकिन सिंचाई विभाग के जेई और चीफ एनओसी के नाम पर अवैध धन उगाही का गोरख धंधा चलाते हैं। यही कारण है कि कारोबारी परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। सपना रहा इसी प्लॉटिंग को लेकर के उनके ऊपर करोड़ों का कर्जा था, जिसको जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो लोग अपना पैसा लेने के लिए उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। यहाँ पर एनओसी सिंचाई विभाग से, क्योंकि बगल में आप देख पाएंगे कि इंदिरा नहर है जो रायबरेली के लिए जाती है, तो इसीलिए एनओसी इनको सिंचाई विभाग से नहीं मिल पाई। हर विभागों से उनका जो काम था, ऐसा उनके लोगों का कहना है कि एनओसी मिल गई थी, लेकिन सिंचाई विभाग से एनओसी न मिलने के कारण वो काफ़ी दबाव में रहते थे। 2-3-4 दिन से करीब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहे। 2-3 महीने 6 महीने से पहले शिवरात्रि की एक दिन पहले वो अपने घर गए थे, ऐसा उनके घर वालों का कहना है। उसके बाद वो घर नहीं गए। जो उनका भतीजा था वो उनके साथ में 2 लोग वहाँ पर मौजूद थे मौके पर। उन्होंने गोरखपुर की कोई पिस्टल थी ऐसा लोग बता रहे थे, उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट मिला है उसमें भी उन्होंने उसका जिक्र किया हुआ है। तो काफ़ी दबाव में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनका सपना नहीं पूरा हो पाया। जैसा कि आपको हमें दिखा पा रहे हैं, जो आप ढेर देख रहे हैं मिट्टी का, इस पर उनको शिव जी का मंदिर, उनकी प्रतिमा, उनकी 151 फीट की करीब प्रतिमा लगाने का था, 150 रुद्राक्ष के पेड़ लगाने का, और चारों धाम की यहाँ पर शोभा बनाने के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे उनके घर वाले, समाज, परिवार, हर व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर गए। काफ़ी दबाव रहा उनके ऊपर पैसों को लेकर। पत्नी जो अन्नपूर्णा मिश्रा है, उनके द्वारा आज एप्लीकेशन थाने में दिया गया है, थाना अध्यक्ष सुशांत गोल सिटी को, कि जो हमारे पति थे वो ऐसा कर नहीं सकते, बहुत साहसी, बहुत हिम्मती व्यक्ति थे, वो इस तरह का कायरता भरा कदम वो नहीं उठाएंगे। जिन लोगों की साजिश है, जिनके दबाव में ये काम उन्होंने किया है, वो जो जिम्मेदार हैं, जो अपराधी हैं, उनको आने वाले समय में हमारे बच्चे जो है, 2 मासूम बच्चे, उनको भी खतरा बहुत ज़्यादा बना रहेगा। इसलिए हमें सरकार से अनुरोध करेंगे, शासन से, प्रशासन से, कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उनके जो फ़ोन किया उन्होंने, ऐसा लोगों का कहना है कि लोगों ने जो उनके आधे घंटे करीब बात हुई तो उनकी कॉल डिटेल भी आए कि उसमें किससे उन्होंने बातें की, कि क्या। पुलिस का कहना है कि इसमें जो ये सुसाइड ही है, इसमें कोई हत्या नहीं हुई है इनकी, इन्होंने ऐसा कदम खुद ही उठाया। जैसा कि साक्ष्य मिल रहे हैं, जो डायरी इनके पास में मिली है जिसमें इन्होंने लिखा है, वो सारे साक्ष्य यही इशारा करते हैं कि इन्होंने कर्ज में डूबे रहे, जिससे इनको ज़्यादा काफ़ी डिप्रेशन में रहे, इसकी वजह से ऐसा कदम इन्होंने उठाया है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, जैसा अब पुलिस जांच करके जो भी निष्कर्ष निकलेगा, जो भी आएगा, वो सबके सामने आएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। जो लापरवाह अधिकारी हैं वो नियमों का हवाला दे करके वापस कर देते हैं। कई बार आदित्य ने प्रयास किया, लेकिन उनको एनओसी वहां से नहीं दी गई, जबकि आदित्य वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रहे और कोरोना के टाइम में 72 घंटों के अंदर जितना भी ब्लॉक के अंदर, गोसाईगंज के अंदर, ब्लॉक के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, वहाँ सैनिटाइज करवाना, तहरी करवाना, भंडारा करवाना, हर बढ़ चढ़ के वो अपना हिस्सा लेते थे समाज के कार्यों में लिए। और उन्होंने कितनी बेटियों की शादी करवाई, जो भी चर्चाओं का विषय था, बहुत ज़्यादा काम समाज के लिए वो करते थे। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो लोगों का यही आरोप है कि सबका धन पैसा लेकर के सिंचाई विभाग सभी का काम करता है। ऐसा नहीं है कि विभागों में पैसा नहीं चलता है, लेकिन जिसकी सेटिंग, जिसका सिस्टम होगा उसी का चलेगा। अगर आप अच्छे से काम करना चाहेंगे तो आपका विभाग साथ नहीं देगा। जहां एक तरफ योगी सरकार सभी को
अपने यहाँ इन्वेस्ट करके कारोबार करने के लिए, चाहे रियल इस्टेट का स्टेट हो, चाहे किसी सेक्टर से संबंधित हो, सबको बुला करके इन्वेस्ट करवा करके अच्छा माहौल दे करके उत्तर प्रदेश में आज आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब कोई गुंडा राज नहीं रहा। योगी की सरकार में सभी को सारी सुविधाएं सब कुछ मुहैया कराई जा रही हैं और यहाँ शांतिपूर्ण माहौल दिया जा रहा है, जिससे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना बिजनेस लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ के भ्रष्ट करप्ट जिम्मेदार विभागों में, तो इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध भी करते हैं लोग कि विभागों में जो काम नहीं करते हैं लोग, जो नियमों का हवाला दे करके, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे एलडीए विभाग हो, चाहे जो भी विभाग हो, विभागों में लोगों के साथ, जनता के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है, सुनवाई कोई नहीं होती। इस पे संज्ञान लेकर के इसके लिए ये काम किया जाए।